हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। जैसा कि दोस्तों हमारा 2 पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आज हम पेपर 3 सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल 1 to 24 क्वेश्चन होते हैं। 24 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 मार्क की, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है। तो यहाँ पे पहले मैंने 6 क्वेश्चन किया है। 6 क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, यानी कि यहाँ आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन के ये ऑप्शन है, इसी तरह से ऑप्शंस दिए रहते हैं। और आपको क्वेश्चन को अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए। वैसे तो सबसे सही तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर लिखना है। ऐसे आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्के की बात नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए बाद जो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में मिले उसी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उस ऑप्शन को आपको आंसर शीट में लिखना है। तो आइए सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन। इफ़ 10 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x + 3y + 5k = 18 देन k = हाउ मच। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 8, 4, 2 एंड 5। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को इस जो खाली जगह है यहाँ पे उसको लिखना है। तो हम करेंगे क्या, आप समझिए। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है, 1 और 0। तो जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसमें जो पहला वाला है उसे x हम मानेंगे और दूसरा वाला क्या होगा, 0 होगा। बस इसी को उठाकर इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपको इसके आंसर का पता चल जाएगा। तो चलिए 8 × x की वैल्यू 1 है तो 1 + 3 × 0 + 5 × k = 18। 8 1 = 8 + 3 0 = 0 + 5k = 18। अब करें कि यहाँ पे 5k = 18, 8 राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5k = 10 बचेगा और 5 1 = 5 2 = 10, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर आ गया 2। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, इसी के हिसाब से इसका आंसर हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + 7 = 0 इज। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, -12, 44 एंड -44। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं ये इस इक्वेशन को लिखता हूँ, इसमें से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होगा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो जिसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। तो a = 1, b = ये वाला होगा -4 और c = क्या हो जाएगा, 7। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है d = b² - 4ac। बात समझ में आ रही होगी। b की जगह हम रखेंगे -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 × 1 × 7, 4 4 = 16, -7 4 = 28, माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे। देखो जो बड़ी नंबर होती है उसी में से छोटी नंबर को माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते। अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो एक प्लस एक माइनस, तो जो बड़ा है इसी में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 8 - 6 = 2, 1, और ये बड़ा है इसका साइन माइनस है तो इसको हम माइनस लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया -12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्या है देखिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP k 3k 5k डैश डैश इज डैश। यानी कि यहाँ पे एक आपको AP दिया गया है, इस AP का फर्स्ट n टर्म क्या होगा उसी को आपको दिखाना है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए हाँ, आपको पता है किसी AP में A और D जानना जरूरी है nth टर्म के लिए। तो nth टर्म an = होता है a + n - 1 × d होता है। ये तो फार्मूला हो गया। तो ये जो हमारा
ये AP है, इसमें A की वैल्यू जो फर्स्ट वाला टर्म होता है वही A होता है, और जो D होता है सेकेंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो 3k माइनस k इज इक्वल टू 2k हो जाता है। D की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को A और D की वैल्यू इसमें रख देना, n तो हमको पता नहीं है, तो हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। सम ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा। तो सम के लिए गलत हो गया, वो n टर्म था। सम होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू k प्लस n-1 डी की वैल्यू 2k हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू n/2 2 का मल्टीप्लाई k में तो 2k प्लस 2k का मल्टीप्लाई n में तो 2kn माइनस 2k का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 2k हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हो, n/2 2k हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2kn। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया तो n² होगा, तो n² सम पूछ रहा है तो n² यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ में आ गया, देख लेंगे वीडियो को बैक करके, आप इसको फिर से समझ लेंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है 4, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत सिंपल है मैं समझा देता हूँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो, पॉइंट दिया हो, वाई एक्स से पूछे तो एक्स की वैल्यू लिखी जाए, और एक्स एक्सिस पूछे तो वाई की वैल्यू लिखी जाए। बस इतनी सी बात बताना है आपको। अगर इस तरह से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो एक्स की वैल्यू और x से पूछे तो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, लेकिन जैसे भी डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, इसका मतलब -3 को माइनस में लिखना बल्कि किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। ये चौथा हो गया, बहुत सिंपल था। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जो छोटी वाली पावर होती है उसी कॉमन लेते हैं, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 4 पावर से 2 पावर का डिवाइड होगा इसमें इसका, तो ये कट के 2 बचेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बचेगा -1। तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे tan है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा पहले से है, यानी कि ये इस ब्रैकेट में होगा। तो tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का tan 2 पावर है, तो मल्टीप्लाई के केस में पावर को सम कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये बाद में है, ये पहले है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan पावर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ये 5 क्वेश्चन आपके पूरी तरह से सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। इफ़ द, थोड़ा लंबा होगा ये, लेकिन आंसर इसका आएगा। इफ़ द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाई 12, देन द मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन बाई 4, 8, 6 और 10। हमको निकालना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसका मतलब ये होगा कि मीडियन में से मीन को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, क्या होगा। तो मीडियन में से मीन को माइनस करना, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस मीन होता है। अब देखिए
आप समझिए, अगर यहाँ से हम 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस मीन, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाई 12, मीन बाई 12, तो इसका मतलब कौन मोड जो है मीन से 12 यानी 12 ज़्यादा है, मोड जो है मीन से 12 ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू मीन प्लस 12। क्या लिख लेंगे? मीन प्लस 12। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोड ऑफ ए फ्रिक्वेंसी, किसी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मोड जो है एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है किससे? मीन से 12। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो मैंने लिखा मोड इज इक्वल टू मीन प्लस 12। देखो ये कम है 12, जो कम रहेगा उसी में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों को हमें इक्वल लिखना है। ठीक है, इस तरह से होता है। अभी हम करेंगे क्या, जहाँ पे मोड है वहाँ पे हम मीन प्लस 12 रख देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो आ जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 12 प्लस आगे भी मीन है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मीडियन 2 मीन, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 मीन प्लस 12 2 जा 24 प्लस मीन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर आएगा 3 मीडियन 2 मीन 1 मीन मिल के 3 मीन हो जाएगा प्लस 24। इतनी बातें समझिए। अब करेंगे क्या, 3 मीडियन को यहीं छोड़िए और मीन को लाइए लेफ्ट में तो 3 मीन हो जाएगा, बचेगा हमारा प्लस 24। दोनों में 3 कॉमन ले लिया तो मीडियन हो जाएगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। 3 8 जा 24, तो हो जाएगा मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर कौन आया? 8। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 8 आंसर करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 जो क्वेश्चन है इसमें भी फिलअप सी करना है, पर यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके साइड में दिए गए, इसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर जो आंसर सही होगा उसी आंसर को हम लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। इफ़ द HCF ऑफ 20a² b एंड 30ab² इज, कितना होगा HCF? देखो HCF निकालने का मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 20a² b और नीचे 30ab²। इसका हम फैक्टर कर देते हैं, आसान तरीका बताता हूँ। फैक्टर ये 20 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4 5 जा 20, a के ऊपर 2 पावर तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और b तो b ही रहेगा। 30 का 2 3 जा 6 5 जा 30, a b के ऊपर 2 पावर तो b को 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब यहाँ हम लिखते हैं HCF, बहुत सिंपल है, जो कॉमन फैक्टर दोनों में मिले उसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, हमने 2 लिख दिया। 2 3 नहीं मैच कर रहा, 5 मैच कर रहा तो यहाँ से 5 लिख दिया। यहाँ से a मैच कर रहा तो a लिख दिया। यहाँ से दोनों में b मैच कर रहा तो b लिख दिया। तो 5 2 जा 10ab, ऑप्शन अगर हमारा जो मिलेगा वही होगा, यानी कि 10ab ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मैं पढ़ता हूँ और इसमें क्या करना है उसको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी जीरोस फाइंड करनी, बहुत सिंपल है। जीरोस के लिए हम करेंगे क्या, 3x - 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x 7 को राइट में लाएंगे तो प्लस, और x इक्वल टू 7 ये मल्टीप्लाई है, राइट आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7/3, ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया। आइए हम 9th क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। 9वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए थोड़ा लंबा जाएगा। इफ़ 5pa इज इक्वल टू 3pa देन pa की वैल्यू फाइंड करना है। एक चीज़ होता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला होता है pa प्लस pa इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? तो हमको फाइंड करना है pa की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? pa की। तो एक काम करिए, जहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं pa
इज इक्वल टू 1, ये राइट में जाएगा तो माइनस PA। अब देखिए ये तो हमारा यहाँ से एक फॉर्म बन गया, इस फॉर्म को अभी हम छोड़ते हैं। अब जो यहाँ पे दिया है उसको मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, 5PA इज इक्वल टू 3PA बार। PA बार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब PA की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। तो PA की वैल्यू हो जाएगी 3, 5 राइट में आएगा तो अपॉन में हो जाएगा और PA बार यहाँ पे हो जाएगा। इसी वैल्यू को PA की जगह 3/5 PA बार को उठा के हम इस इक्वेशन में मान लीजिए, इसमें मानना होना कुछ ही, खाली सॉल्व करके आपको ऑप्शन लिखना है। तो यहाँ पे जहाँ PA है वहाँ पे हम 3/5 PA बार लिख देंगे, 3/5। तो लिखिए PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस, जहाँ PA है वहाँ रखेंगे हम 3/5 PA बार। बस क्लियर हो गई। अब देखिए इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे तो PA बार ये प्लस हो जाएगा 3/5 PA बार इज इक्वल टू 1, इसके अपॉन में 1, दोनों का एलसीएम 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5PA बार प्लस यहाँ 5 से 5 डिवाइड कट जाएगा तो 3PA बार, P बाहर रहेगा, 3PA बार इज इक्वल टू 1। अब देखिए 5 और 3 मिलके 8PA बार इज इक्वल टू 5 राइट आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, यहाँ से PA बार अगर हम निकालते हैं तो यहाँ 5 है और 8P आ जाएगा नीचे, तो अपॉन में, सॉरी 8P नहीं, PA तो है ही, यही रहेगा, 8 आ जाएगा नीचे, यानी PA बार की जो वैल्यू है वो 5/8 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। इतना लंबा करना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आप देख लीजिए और इसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। टेन की बात करते हैं। 10 देखिए क्या कह रहा है, इफ़ साइन थीटा, यहाँ दिया है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, शॉर्ट में कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एक बात समझिए आप, कॉस थीटा जो होता है वो होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू t है तो यहाँ t और 2 पावर तो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका भी करेक्ट है। आइए अब 11 पे चलते हैं। 11 को देखिए आप, 11 क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट, मतलब कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, इसको टच करती हुई कोई लाइन जाती है तो कितने पॉइंट पे टच करेगी, तो केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है, इसको 1 लिख लीजिएगा आप। अब 12 की बात करते हैं। इफ़ द मोड ऑफ द, ये सब ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, लंबा चौड़ा देखना नहीं आपको। देखिए यहाँ x की वैल्यू 23 दिया है तो x + 7 पूछ रहा है। x इज़ 23 तो x + 7 क्या, कितना सिंपल है। देखिए x + 7 कितना होगा, तो x की जगह कितना, x की वैल्यू कितनी है 23 है ना, तो 23 + 7 = 30, जो 30 होगा ऑप्शन नंबर 1 यही आपका करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये 4 जो क्वेश्चन हैं इसमें ट्रू एंड फॉल्स को हमें बताना है। ट्रू और फॉल्स हम तभी बताएंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे, हमें लगेगा कि जो स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है तो ट्रू है, अगर स्टेटमेंट उससे मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स है। बात समझिए। 30 नंबर दिया, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b it is possible that HCF AB is equal to 15 and LCM 162। कुछ करना नहीं है, 15 और 62 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। 13 क्वेश्चन AB मतलब A की वैल्यू जो है मान लीजिए 15 है और B की वैल्यू कितनी है, सॉरी HCF दिया है 15 और एलसीएम दिया है 162। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं
अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 2430 और इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो भी हमको 15 × 162 आता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर हमारा 15162 आ रहा है। इसका मतलब यह जो कथन कह रहा है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 5/3। 5/3 इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो हम चेक करते हैं। 3x² + 5x - 2। चलिए इसमें करेंगे क्या, 3x² + 3x + 2x - 2, इसको फैक्टर करेंगे, बीच वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 3x कॉमन हो गया, x + 1 + 2x - 1। देखो ये जो ब्रैकेट के जो नंबर मिल रहे हैं अगर दोनों सेम होते, साइन देखो यहाँ पे चेंज है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये 5/3 नहीं आएगा भी नहीं, ये हमारा फॉल्स होगा। अब हम चलते 15 की बात करते हैं। A pair of linear equation in two variables having no solution is not a consistent pair of linear equation। इसको सीधा सीधा ये ट्रू होता है। कैसे होता है, अगर लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में कोई 2 इक्वेशन है तो कह रहा है कि नो सोल्यूशन इज़ नॉट ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर। अगर सोल्यूशन नहीं है तो यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट होता है, ये ट्रू हो गया। और लास्ट वाला हमारा आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020 इज़ 3/7। ये करेक्ट है, फॉल्स है या ट्रू है, इसको हम देखते हैं। तो मैं करके बताता हूँ। 2020 ये लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब इसमें कुल 365 डेज होते हैं। अब 365 डेज में एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 × 5 = 35 आएगा, यहाँ पे 1 5 7 2 = 14 बचा हमारा 1, यानी 52 वीक हो गया, एक दिन बचा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/7 होगा, जबकि ऑप्शन में क्या दिया 3/7। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 जो है, ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें हमें सॉल्यूशन करके इसका आंसर हमको लिखना है। लिखा है 1 वर्ड में लिखिए, 1 सेंटेंस में लिखिए या फिगर में लिखिए, जैसा आपको मिले तो उससे करने की कोशिश करते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कोई एपी है जिसमें A25 में से A15 टर्म को माइनस करने पर 24 बचता है, इसका कॉमन डिफरेंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए अगर A25 होता है ना तो होता है A प्लस एक कम इससे 24D होता है, और A15 है, A15 जो होता है इससे एक कम 14D हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ लिखा है A25 माइनस A15 = 24। तो जहाँ A25 वहाँ लिखेंगे A + 24, मैं लिख रहा हूँ A + 24D, और यहाँ माइनस लगाएंगे। A15 वैल्यू A + 14D है तो माइनस लगा, पहले दोनों माइनस हो जाएंगे, तो A - 14D = 14, प्लस माइनस कैंसिल होगा, 24D - 14D बचेगा हमारा 10D = 14, और D = 14, 10 लाएंगे तो अपॉन में डिवाइड करेंगे तो D = 1.1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो D = 1.4 आ गया। ये 17 का सॉल्यूशन है। अब चलिए हम 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, देखिए हमारा 18 है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A = एंगल C - 40 फाइंड एंगल A। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, पहले देखिए कैसे हल करना है इसको सॉल्व। एंगल A उसको उधर ले जाइए, माइनस एंगल C = बचेगा -40 यहाँ पे, और एंगल A प्लस एंगल C = 180 होगा, दोनों कट जाएंगे। 2 एंगल A = माइनस करेंगे तो 140 होगा, एंगल A की वैल्यू 2 से कट होगा तो 70 आएगा, ये होगा 70। एक नंबर का क्वेश्चन है, एंगल A की वैल्यू कितना हो गया, 70 हो गया। आइए अब हम
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव शर्ट इन ए लॉट ऑफ 400 शर्ट। शर्ट का लॉट है, यानी कि बहुत सारे शर्ट हैं, ठीक है ना। उसमें टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट हैं वो 400 हैं। उसमें से कुछ डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब ख़राब कपड़े होंगे, ख़राब शर्ट होगा, जो है 0.035। इसका हमें डिफेक्टिव शर्ट का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए होता है PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात क्लियर हो गई। यहाँ जो PA है हमारा, वो है हमारा 0.035 इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पूछ रहा है, हमको पता नहीं, तो x अपॉन में 400 हो जाएगा। टोटल शर्ट है हमारा फंड, इसको इधर ले जाएंगे तो 0.035 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू x, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा हमारा 14। यानी कि जो हमसे पूछ रहा है डिफेक्टिव शर्ट का जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। डिफेक्टिव शर्ट कितने हैं, टोटल 14 डिफेक्टिव शर्ट है, ऐसा है। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका, अभी तो क्वेश्चन 24 तक है, लेकिन ये जो हमारा सॉल्यूशन का है इसका लास्ट क्वेश्चन है नंबर 20 कह रहा है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। इसमें होता है, टोटल होता है, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन का 0 होता है, ये आंसर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24 ये 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, मैचिंग के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ ए कोन फर्स्ट वाला, तो आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर का तो सीधी सी बात है 4/3 πr क्यूब होता है, इसका ऑप्शन ये इसके साथ मैच करेगा। 23 है एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट। तो 20 मिनट घूमने के बाद, 20 मिनट घूमने के बाद, ध्यान दीजिए, अगर कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड में, सेकेंड मतलब 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का बनता है, तो 20 मिनट होता है, तो 26 जा 120 एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 270। ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और पेपर 3 का सेक्शन 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सेक्शन B हम कल ही वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट आप करिएगा, और जो लोग हमको नया देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देखते हैं तो वहाँ पे जाकर द लर्निंग सर्कल फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो हम आते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।